नमस्कार साथियों, जो पैदावार 0238 की थी वो अब भी जो अच्छे किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, वे अब भी ले रहे हैं। और वैरायटी जैसी 0238 थी ऐसी वैरायटी अभी कोई मार्केट में है भी नहीं। 0238 वैरायटी का मोह किसान से अभी उतर भी नहीं रहा है और किसान सोच रहा है कि ऐसी ही प्रजाति हमें अब दोबारा मिल जाए। साथियों, ये कभी कभी ऐसी वैरायटी आती हैं जैसी 0238 वैरायटी थी और इस वैरायटी का तो कोई तोड़ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस वैरायटी में अब इतने रोग, इतनी बीमारी आ गई हैं और वो जो बीमारी आने का कारण है वो साथियों हम और आप ही हैं। क्योंकि उस वैरायटी को खोने का जो कारण है वो हमारा है। हमने उसकी जो बुआई का तरीका है या उसमें रोग है या दवाई जो अंधाधुंध जो हमने उसमें दवाई लगाई है, तो हर दवाई उस पे अब कारगर नहीं हो रही है और तरीका भी हम उसका बदल नहीं रहे हैं। उसमें जो तरीका हमें अपनाना चाहिए अब वो हम अब उसमें नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो हमने अभी 2-3 दिन पहले डाली थी, उस पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला किसान भाइयों का। साथियों, उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बात की है कि हम 0238 वैरायटी को अभी 3-4 साल सरवाइव किस तरीके से कर सकते हैं। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बात की है कि कौन कौन से हम प्रबंधन करके किस तरीके से हम 0238 वैरायटी को अभी उतना उत्पादन हम ले सकते हैं जितना उत्पादन किसान लेता आ रहा है। लेकिन साथियों, जब तक हमारे पास 0238 है और हम उससे उत्पादन ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमें दूसरी प्रजाति का बीज भी अपने पास रखना है। 15 से 20% अगर आप अपने पास दूसरी प्रजाति का बीज रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपके खेत में, आपके इन्वायरमेंट में वो प्रजाति पकड़ बनाएगी और आपका उत्पादन उसी तरीके से चलता रहेगा। तो साथियों, जो ये आप खेत देख रहे हैं ये वैरायटी है को 15023। किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया भी है, बहुत किसान भाइयों ने लगाया है और बहुत किसान भाइयों ने इसको ख़त्म भी कर दिया है। साथियों, जब 0238 वैरायटी फील्ड में उतरी थी, फील्ड में आई थी, तो किसानों ने इस वैरायटी को लगाया 38 को और फिर ख़त्म कर दिया और उसके बाद दोबारा इसको अपनाया। इसी तरीके से किसान भाइयों 0118 वैरायटी फील्ड में आई थी, किसान भाइयों ने उसको भी लगाया, उसमें पेड़ी की समस्या हुई, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब वैरायटी 0118 भी दोबारा से आई, दोबारा उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, पेड़ी भी की फसल भी अच्छी मिल रही है उसमें, और अब दोबारा से 0118 पर आ गए हैं। तो ये मोह जो है ना 0238 का साथियों, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 0238 वैरायटी आपकी लाइफ टाइम चलेगी, लेकिन बाई चांस आपके क्षेत्र में रेड रूट जैसी समस्या ज़्यादा आ गई तो आपको बीज भी नहीं मिलेगा। तो दो वैरायटी जो हम बात करने वाले हैं 0118, जिसकी हमने एक वीडियो पहले बना दी थी, उसकी बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आज हम बात कर रहे हैं को 15023 की, जो एक ऐसी वैरायटी है अगर इसका उत्पादन किसान भाई सही तरीके से लेने लगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसी वैरायटी, इतना वजन आपको कोई वैरायटी निकाल के नहीं देगी और कम टाइम में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलती कर रहा है किसान भाई इसमें यही कर रहा है कि इसकी प्लांटिंग इतनी जल्दी कर रहा है कि वो उत्पादन जो इससे लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। क्योंकि इसका गन्ना थोड़ा सा मैच्योर है, गन्ने की शेप इसकी सेम टू सेम 18 की तरह ही है, लेकिन इसका गन्ना थोड़ा सा मैच्योर जल्दी हो जाता है, गिरने की समस्या इसमें जल्दी आ जाती है। इसमें एक समस्या किसान भाइयों के सामने और आती है, वो आती है दोस्तों जंगली जानवर की। इसमें गिद्दड़ की समस्या बहुत आती है। लेकिन साथियों, वो समस्या जब तक आएगी जब तक आपके क्षेत्र में को 15023 नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, जब तक इसमें समस्या आती रहेगी। इसकी जो 2-3 खासियत है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले
इसका वजन इतना है। अगर आपका 0238 वैरायटी का गन्ना और इसका गन्ना सेम टू सेम हाइट में और गर्थ में हो तो उससे कम से कम 1-1.5 किलो वजन इसका फालतू ही मिलेगा। और हमें उत्पादन से मतलब है दोस्तों, और किसी चीज़ से नहीं। हमारा उत्पादन अच्छा हो और साथ में हमारी जो लागत है वो कम हो जाए तो हम उत्पादन एक अच्छा ले सकते हैं। दोस्तों इस खेत में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। ये खेत बहुत बड़ा है। अब बड़े का मतलब ये है कि इसमें गिद्धड़ों की समस्या भी इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसान ने पूरी तरीके से इसमें एक कार्य ये कर रखा था कि फिनाइल जो होता है उसका छिड़काव कर देता था वो बार बार, तो वो जो है उससे गिद्धड़ों की समस्या हमारे खेत में रुक जाती थी। तो फिनाइल से हम अपने जंगली जानवरों का असर कम कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों इसकी बुआई की बात। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में स्टार्ट कर देते हैं। 38 की हम बात करें दोस्तों तो 38 की जो फसल है वो 12 महीने की होती है। ये देखिए आप, ये गन्ना वहाँ तक है, ये सारा को 15-0-23 ही है दोस्तों, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। और बड़ा क्षेत्र है, बड़ा खेत है, कोई 5 बीघे के समथिंग है। और किसान इस वैरायटी को 2-3 साल से कंटिन्यू लगा रहा है और उत्पादन अब अच्छा ले रहा है। अब इसकी जो बुआई है दोस्तों, वो बुआई आपको कम से कम फरवरी 15-20 फरवरी के बाद अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा इससे, क्योंकि ये वैरायटी 7 से 8 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में सबसे अच्छी बात यही है कि ये वैरायटी 7 से 8 महीने में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी में वजन इतना है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया 38 से भी इसमें डबल वजन है इस गन्ने में। और गन्ने की गुड़ की बात करें तो गुड़ तो इसका अच्छा बनता ही बनता है, रिकवरी भी इसकी अच्छी है। फैक्ट्री वालों के फैक्ट्री हित में है और किसानों के हित में भी। देखिए कितना अच्छा गन्ना है। तो आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं साथियों। वैरायटी कोई खराब नहीं होती। हमारा प्रबंधन किस तरीके से है, सबसे मेन चीज होती है दोस्तों प्रबंधन की। अगर हमारा प्रबंधन अच्छा होगा तो वैरायटी कोई भी हो हम उसको अच्छी तरीके से उससे उत्पादन ले सकते हैं। ये देखिए, तो साथियों को 15-0-23 और को 0118 हमें अभी लगानी है। अगर आप ज़्यादा भी नहीं लगा सकते तो अपने क्षेत्रफल का 10 से 5% आप इस दूसरे बीज को जरूर आपको चुनाव करना है। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।